इमेजिन करिए दोस्तों, एक ऐसा वक्त था जब दुनिया की दो महाशक्तियां रूस और ब्रिटिश अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और उस समय भारत जो ब्रिटिश राज के अंडर था वह एक टारगेट बन सकता था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रूस ने सच में भारत पर हमला करने का प्लान बनाया था। और यह वही रूस है जिसे हम अपना सबसे अच्छा मित्र मुल्क मानते हैं। लेकिन क्या हुआ? क्यों यह प्लान कभी कामयाब नहीं हुआ? यह आज हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में रशिया और ब्रिटिश के बीच एक ग्रेट गेम चल रहा था। यह एक पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रगल था सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल के लिए। उस समय भारत ब्रिटिश रूल के अंडर था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। रशिया के लिए इंडिया पर कंट्रोल सिर्फ जमीन कब्जा करना नहीं था, बल्कि ट्रेड रूट्स और यूरोप में अपने डोमिनेंस को मजबूत करने का एक स्ट्रेटेजिक प्लान था। 1801 में रशियन एम्परर पॉल वन ने नेपोलियन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। इस प्लान के तहत 22,000 सैनिक को नॉन स्टेपीज से सेंट्रल एशिया, पर्शिया और अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया पर हमला करना था। सोचिए दोस्तों, अगर यह प्लान कामयाब हो जाता तो ब्रिटिश इंडिया का इतिहास शायद बिल्कुल अलग होता। लेकिन यह प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि मार्च 1801 में एम्परर पॉल वन की हत्या कर दी गई और उनके सक्सेसर अलेक्जेंडर वन ने तुरंत इस मिशन को रोक दिया। और इसी तरह से यह प्लान कभी कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों, 1854 के क्रीमियन वार के दौरान रशिया ने एक और प्लान बनाया ब्रिटिश इंडिया पर हमला करने का। जनरल अलेक्जेंडर दुमेन जैसे कमांडर ने प्रपोज किया कि रशिया अपनी फौज को सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया भेजकर सीधा हमला कर दे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 50,000 सैनिक तक भेजने का प्लान बनाया गया था। फिर 1855 में जनरल स्टीफन कुरलेव ने एक और प्रपोजल दिया कि 30,000 सैनिक को इंडिया के तरफ भेजने का और साथ ही ब्रिटिश ऑफिसर को टारगेट करना और इंडियन सिपाहियों के बीच बगावत को भड़काना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। क्रीमियन वार ने रशिया को पहले ही कमजोर कर दिया था। अफगानिस्तान का खतरनाक रास्ता और लंबे सप्लाई लाइन ने इस प्लान को लगभग नामुमकिन बना दिया था। ऊपर से मार्च 1855 में सर निकोलस वन की मौत ने इस प्लान को पूरी तरह से खत्म कर दिया और यह प्लान सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गया। दोस्तों, भारत पर अटैक करने का प्लान सिर्फ रशिया के इंपीरियल एरा तक सीमित नहीं था। सोवियत यूनियन के समय भी ऐसे आइडिया कंसिडर किए गए थे। 1990 से 1920 में कार्नेट प्रोजेक्ट के अंडर सोवियत यूनियन ने सोचा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और हिमालय के बफर स्टेट के रास्ते से इंडिया पर अटैक किया जाए। लेकिन पॉलिटिकल प्रायोरिटीज, चाइना पर फोकस और डिप्लोमेटिक कैलकुलेशन की वजह से यह प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और इसी तरह से सोवियत रशिया का सपना भी कागज तक ही सीमित रह गए। दोस्तों, रशिया के प्लान फेल होने की मेन वजह थी ज्योग्राफी और लॉजिस्टिक। सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के रेगिस्तान, पहाड़ और नदी इतने खतरनाक थे कि सैनिक और सप्लाई को सुरक्षित रूप से इंडिया तक भेजना लगभग नामुमकिन था। जैसे कि हिंद कुश माउंटेन के ऊपर से आर्मी को भेजना प्रैक्टिकली नामुमकिन था। और अगर सोल्जर सर्वाइव भी कर लेते तो खाना और एम्यूनेशन की कमी उनके आगे सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंटेलिजेंस नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ब्रिटिश स्पाइस और लोकल एलाइज ने हर रशियन मूवमेंट पर नज़र रखा। डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक एलायंस के थ्रू ब्रिटिश ने अफगानिस्तान और पर्शिया के लोकल रूलर्स को अपने तरफ कर लिया, जिससे रशियन ट्रूप्स को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। तो दोस्तों, ज्योग्राफी, लॉजिस्टिक और ब्रिटिश इंटेलिजेंस, यह तीन चीज़ों ने रशिया के प्लान को कभी सक्सेसफुल होने नहीं दिया। दोस्तों, यह प्लान कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमें यह सिखाता है कि ज्योग्राफी, लॉजिस्टिक, पॉलिटिकल अपहेवल और डिप्लोमेसी कैसे हिस्ट्री को बदल देता है। सोचिए दोस्तों, अगर यह प्लान कामयाब हो जाता तो इंडिया का कॉलोनियल हिस्ट्री और मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल अलग होता। और इससे हमें यह भी समझ आता है कि दुनिया में कभी कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट हमेशा चेंज होते रहते हैं। मैं हूं वेंकट, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल ज्ञान विद वेंकट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ज्ञान के साथ। जय हिंद।